हेलो गाइस, माय नेम इज कीर्ति दीक्षित एंड ये है चैप्टर 5। चलिए शुरू करते हैं। नए ट्रेडर तब असफल होते हैं जब वह सीखना बंद कर देते हैं। अमीर ट्रेडर कभी बाजार के बारे में सीखना बंद नहीं करते। नए ट्रेडर की नींद खुली और उसे महसूस हो रहा था जैसे उसने सब कुछ कर लिया हो। वह एक अच्छा ट्रेडर था। उसका एक अपना अंदाज और अपनी एक ट्रेडिंग रणनीति थी। आज शनिवार का दिन था और शेयर बाजार बंद था। इसलिए उसने तय किया कि वह अमीर ट्रेडर को फोन करेगा, यह देखने के साथ खाना खाने का मौका मिल रहा है या नहीं। आज आराम करने और अपने मुनाफा कमाने की खुशी मनाने का दिन था। वह मिलने के लिए तैयार हो गए और दोपहर से पहले वह दोनों एक आरामदायक रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ते का ऑर्डर दे रहे थे। मैंने ट्रेडिंग के बारे में सीख लिया है, नए ट्रेडर ने ऐसे ही नाश्ते पर अंडा खाते हुए कहा। अमीर ट्रेडर हंसी के मारे अपना मुंह का ऑरेंज जूस छींकते छींकते बचा ले गए। इसमें हंसने की कौन सी बात है? नए ट्रेडर ने अपना चम्मच टेबल पर रखकर अपने गुरु को घूरते हुए पूछा। आई एम सॉरी, अमीर ट्रेडर ने आखिर अपनी हंसी को रोक करके कहा। बस मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले किसी को यह बोलते हुए सुना है। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद अपने ट्रेडिंग करने का अंदाज तय किया है। मैं रुझान के हिसाब से ट्रेडिंग करूंगा। मैंने एक ट्रेडिंग प्लान भी सीख लिया है, नए ट्रेडर ने कहा। और फिर उसने अमीर ट्रेडर को एक कागज का टुकड़ा अपने एक हाथ से बढ़ा दिया और दूसरे हाथ से अपना खाना खाता रहा। उसे बेकन बहुत पसंद था। अमीर ट्रेडर ने इसे गौर से देखा। ये एक शानदार शुरुआत है। शुरुआत? नए ट्रेडर ने हैरत से कहा। यह वैसे ही है जैसे कॉलेज के पहले साल का कोई छात्र अपना लिखा हुआ कोई पेपर जमा करता है। अगर तुम दूसरे कामयाब ट्रेडरों की तरह हो तो तुम्हें अपनी इस रणनीति का परीक्षण करना होगा और फिर इसमें बदलाव करना होगा। अमीर ट्रेडर ने ऑरेंज जूस का एक और घूंट लिया। यह प्लान कुछ वक्त के लिए ठीक काम करेगा और फिर बाजार में हो रहे बदलाव के कारण अचानक काम करना बंद कर देगा और तुम्हारी पूंजी घट जाएगी। हो सकता है यह रणनीति पूरी तरह से असफल हो जाए। कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, या फिर चढ़ते हुए बाजार में इस रणनीति से तुम्हें मुनाफा हो और फिर जब बाजार गिरने लगे तो तुम्हारा सारा मुनाफा हाथ से निकल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। अगर तुम्हें एक धीमे बाजार में सफल होना है तो तुम्हें अपनी रणनीति को उलटना होगा और उन्हीं स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग करनी होगी जब वह समर्थन मूल्य से भी नीचे गिरेंगे। अपनी रणनीति का सही समय पर उल्टा परीक्षण करके तुम बहुत कुछ सीखोगे। पहले तुम्हें अपने जीतने की संभावना का अंदाजा लगाना होगा और अपने मुनाफे और घाटे के औसत आकार को भी समझना होगा। नए ट्रेडर को उसका आत्मविश्वास और भूख दोनों कम होती हुई महसूस हो रही थी। ट्रेडिंग इतनी पेचीदा क्यों थी? उसने तो यह सोचा भी नहीं था कि यह रणनीति उसके ट्रेडिंग शिक्षा के सफर की महज एक शुरुआत होगी। उसे उम्मीद थी कि अमीर ट्रेडर के साथ यह मुलाकात अलग होगी, मगर ऐसा हमेशा की तरह इस मीटिंग में भी नया ट्रेडर आत्मविश्वास के साथ आया था और ज्ञान लेकर विनम्रता से वापस जा रहा था। तो आप कह रहे हैं कि मेरा अगला कदम किसी अपनी रणनीति का परीक्षण करना और उसमें बदलाव करना होना चाहिए? नए ट्रेडर ने अपनी निराशा को छुपाते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारी रणनीति ठोस सिद्धांतों पर आधारित है, मगर तुम्हें इसे गणित की मदद से जितना संभव हो सटीक बनाना होगा। बाजार के सौदों में तुम्हें अपनी रणनीति के परिणामों का एक रिकॉर्ड बनाना होगा और इन सबसे ज्यादा जरूरी बात, तुम्हें अपनी रणनीति के अनुसार ट्रेडिंग करने में अपने अनुशासन और आत्मविश्वास की परीक्षा लेनी होगी। अमीर ट्रेडर ने उसे बताया। बिल्कुल, मैं करूंगा, नए ट्रेडर ने बचाव में कहा। अमीर ट्रेडर ने नजर उठाकर देखा। मैं तुम्हें एक ट्रेडिंग जर्नल रखने की भी सलाह दूंगा। इसमें अपने सभी सौदों को लिखो और अपनी ट्रेडिंग रणनीति और योजना के तहत सही समय पर खरीदने या बेचने में आने वाली किसी भी दिक्कत को दर्ज करो। यदि कोई फैसला रणनीति से हट कर लो तो
इसमें उसे इसमें कारण के साथ दर्ज करो। करने के दौरान तुम्हें हमेशा अहंकार, डर और लालच से बचने का ध्यान रखना होगा। बोरियत अच्छे ट्रेडरों को बुरे ट्रेडर में बदल देती है, क्योंकि वह एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय कुछ रोमांच की तलाश करने लगते हैं। एक ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसे शिक्षक की तरह है जो ट्रेडरों को खुद उनके बारे में सिखाती है। नए ट्रेडर का मन हो रहा था कि वह बोल दे कि उससे यह बकवास और समय की बर्बादी लग रहा है, मगर उसे पता था कि अमीर ट्रेडर दिल से उसका भला चाहता है और अभी तक हर मामले में उसकी बात सही भी साबित हुई थी। मेरे जर्नल में मुझे क्या देखने को मिलेगा? पैटर्न, अमीर ट्रेडर ने दो टूक जवाब दिया। किस प्रकार का पैटर्न? तुम्हें अपने अच्छे और बुरे सौदों के पीछे का कारण समझने में मदद मिलेगी। तुम यह समझ पाओगे कि रणनीति से हटकर फैसला लेते समय तुम क्या सोच रहे थे, और तुम यह भी समझोगे कि सबसे बेहतरीन सौदों के पीछे का राज क्या है। तुम्हें शायद ऐसा भी पैटर्न देखने को मिले कि तुम्हारे सौदे सुबह में या बाजार बंद होने के आखिरी 2 घंटे में ज्यादा ठीक रहते हैं। ट्रेडिंग की तकनीकी तुम सूचना के अलावा अपना मूड, लक्ष्य और भावनाओं को भी उसमें दर्ज करो। जितना मुमकिन हो उसमें चार्ट बनाओ और खरीद और बिक्री के दामों के आसपास पर निशान लगाओ। मैं ये कर लूंगा, नए ट्रेडर ने अपना आखिरी पैन केक उठाते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि कुछ और भी सबक है जिसे सीखना जरूरी है? नए ट्रेडर ने पूछा। हमेशा विनम्र रहो। यह याद रखो कि बाजार किसी एक आदमी के महारत हासिल करने के लिए बहुत बड़ा है। अपने बारे में, बाजार के बारे में, जोखिम के बारे में सीखना कभी बंद मत करो। इसके बाद अमीर ट्रेडर ने एक सवाल पूछा। तुमने ट्रेडिंग के बारे में कितनी किताबें पढ़ी हैं? 10, नए ट्रेडर ने जवाब दिया। ज्यादातर अच्छे ट्रेडरों ने सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं। अमीर ट्रेडर ने कहा। तुम रोज कितना वक्त चार्ट देखते हुए बिताते हो? सौदा करने से पहले कुछ मिनट मैं चार्ट देख लेता हूँ। नए ट्रेडर को पता था कि यह जवाब अच्छा नहीं है। महान ट्रेडर रोज घंटों रणनीति का परीक्षण करते हुए, चार्ट देखते हुए, समर्थन मूल्य और रुकावट की पहचान करते हुए और रुझान आदि की पढ़ाई करते हुए बिताते हैं। अमीर ट्रेडर ने अपने छात्र को बताया। महान ट्रेडर पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं। मेरी सलाह यह है कि हमेशा बाजार के छात्र बने रहो। रोज रात बिस्तर पर जाते वक्त यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे पास सुबह से ज्यादा जानकारी है। मेहनत, अनुभव और लगन से एक दिन तुम अपने तमाम समय को पैसे में बदल दोगे। अपनी पूरी जिंदगी में मैं एक ऐसे काबिल आदमी से नहीं मिला जो हर वक्त पढ़ाई में ना डूबा रहता हो। एक भी नहीं, शून्य। चार्ली मंगल। अमीर ट्रेडर की सलाह। ट्रेडिंग की रणनीति व्यक्ति के जोखिम उठाने की क्षमता और व्यक्तित्व के हिसाब से बनती है, मगर जिन सिद्धांतों का उपयोग इन नीतियों को बनाने में होता है वह नहीं बदलते। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारी योजना एक ऊंची सफलता दर से मुनाफे बनाने की है या बड़े मुनाफे या छोटे घाटों की मदद से तुम्हें कमाई करनी है, और तुम्हें बड़े घाटों की संभावना को हर हाल में मिटाना है। इसके लिए जोखिम नियंत्रण की रणनीतियों जैसे स्टॉप लॉस, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और पोजीशन साइजिंग को अपनाना होगा। रिकमेंडेड रीडिंग, हाउ लेजेंडरी ट्रेडर्स पेड मिलियंस बाय जॉन बॉयक। दूसरा भाग आगे आप लोगों को सुनने को मिलेगा इसका। अभी के लिए धन्यवाद।